Pineapple, apple pen. What's up guys over here, this is AWS Easy Tips and Tricks। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो मैं हाजिर हूँ अपने ट्यूटोरियल में जो मैं आपको ऐप बनाना सिखा रहा था, इसके चौथे पार्ट आपके लिए लेके आया हूँ। वो भी कि हम चौथे पार्ट में मज़ीद क्या ऐप के हवाले से उसमें एडिटिंग करेंगे। ऑलरेडी मैंने 3 पार्ट आप लोगों को बना दिए हैं, जिन्होंने मेरे 3 पार्ट अभी तक नहीं देखे वो देख लें। उसके बाद आप मेरी चौथी वीडियो देख लीजिएगा, बासानी आप समझ पाएंगे। और जो लोग मेरे चैनल पे अभी नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो पे नोटिफिकेशन मिल जाए। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आपको मैंने तीसरी वीडियो में बताया था कि हम लोग अपने होम स्क्रीन पे पॉइंट, योर रेफर, योर मोबाइल नंबर, आस्क अबाउट योर पॉइंट, यानी ये तमाम चीज़ें आप किस तरीके से कर सकते हैं, ये चीज़ें इसमें। हाँ, एक चीज़ मैंने तीसरी वीडियो में आपको नहीं बताई थी, वो ये थी कि हमारी वर्टिकल अरेंजमेंट थी, यहाँ पे वॉलेट अरेंज मैंने लिखा हुआ है, ये हमारी थी वर्टिकल अरेंजमेंट 1। इसको रीनेम करके हमने वॉलेट अरेंज मैंने किया। देखिए, मैं इसको जब अनविजिबल करूँगा तो स्क्रीन यहाँ से हट जाएगी। हॉरिजेंटल अरेंजमेंट के होम के बाद हॉरिजेंटल अरेंजमेंट, उसके बाद वर्टिकल अरेंजमेंट आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। उसको रीनेम करके वॉलेट अरेंज आप कर लीजिएगा और यहाँ से चेक भी कर लीजिएगा कि ये विजिबल हो रही है कि नहीं, ताकि आपको मालूम हो जाए कि आपने सही वर्टिकल अरेंजमेंट को सिलेक्ट किया है। अब हमने इसमें वीडियो में मज़ीद इसमें एडिटिंग क्या करनी होगी, हमें लेआउट में जाना है, एक वर्टिकल अरेंजमेंट लेके हमें यहाँ पे सबसे आखिर में ड्रैग करनी है। ये करने के बाद इसकी हाइट और विड्थ को हम फुल पेरेंट कर देते हैं। इसको रीनेम कर लेते हैं हम होम अरेंज के नाम से, होम अरेंज। ये करने के बाद वापस वॉलेट अरेंज में आना है, इसको अनविजिबल कर देना है। अब हमारे पास हम बासानी ड्रैग कर सकते हैं। होम अरेंज को हमने ड्रैग करना है, होम स्क्रीन को अब हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लेनी है, इसकी विड्थ को फुल पेरेंट कर लेना है। और उसके बाद यूज़र लेआउट में आना है, लेबल लेना है एक। लेबल 13 में आप लिख सकते हैं वेलकम यूज़र। मैं वेलकम यूज़र लिख रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आप यहाँ पे अपने यूज़र को कहना चाहें वो यहाँ पे आप मैसेजेस में कह सकते हैं, वेलकम यूज़र। ठीक है, वेलकम यूज़र के बाद मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर देता हूँ। मैं इसका कलर ब्लू कर देता हूँ और इसका टेक्स्ट कलर वाइट कर देता हूँ। कलर और फ़ॉन्ट साइज़ ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, तो इसमें कोई भी बंदिश नहीं है, पाबंदी नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ था वो बढ़ा लिया ताकि बासानी उसको नज़र आ जाए यूज़र को। एक मज़ीद लेबल हमने यहीं पे लेना है स्पेस के लिए, और लेबल को हटा देंगे 14 लेबल को स्पेस के लिए, ताकि हम लोग ले लें। और यहाँ पे इसको रीनेम करके हमने कर देना है मोबाइल स्टार्ट। मोबाइल स्टार्ट के नाम से हमने इस लेबल को सेव कर लेना है। इसके बाद हमने यूज़र इंटरफेस में आना है, एक लेबल लेना है स्पेस के लिए, उसमें से टेक्स्ट को हमने निकाल देना है और इसके जो पिक्सल हैं उनको 5 पिक्सल और विड्थ भी इसकी 5 पिक्सल लेके उसको ओके कर देना है स्पेस के लिए। इसके बाद एक और लेबल लेना है और इस लेबल के अंदर हम लोग उसको बताएंगे यूज़र को कि वो क्या करेगा जिससे उसको अर्निंग शुरू होगी। तो यहाँ पे आप लिख देंगे स्टार्ट टास्क टू अर्न पॉइंट्स, स्टार्ट टास्क टू अर्न पॉइंट्स। साइज़ इसका मैं कर देता हूँ 22, बोल्ट में इसका कर देता हूँ फ़ॉन्ट, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन है, इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग रेड चूज़ करेंगे, कलर इसका हम लोग चूज़ करेंगे वाइट। तो मैंने इसका रेड बैकग्राउंड कर लिया है। स्टार्ट टास्क टू अर्न पॉइंट, बोल्ट में इसका ख़त्म कर देता हूँ, रिक्वायरमेंट नहीं है। ये करने के बाद हमने मज़ीद एक लेबल लेना है स्पेस के लिए। ये लेबल लेने के बाद हमने इसको कर देना है ख़त्म। पिक्सल अगर आप लेना चाहें तो मैं चलें 5 पिक्सल कर देता हूँ, लेकिन ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर करना चाहें तो कर दें। ये करने के बाद आपने हमारे से इसमें एक चीज़ आपने इसमें और करनी है। देखें, वॉलेट अरेंज जो है वो हमारी नीचे आ गई है,
हमें इसको वापस होम से ऊपर लेके जाना है। उसको करने के लिए हमें वॉलेट रेंज को दोबारा से विजिबल करना होगा और इसको यहाँ से ड्रैग करके नीचे लेके आना होगा। देखें वापस वॉलेट हमारी जो है वो स्क्रीन पे आ चुकी हुई है। इसको जो होम स्क्रीन है उसको दोबारा से विजिबल करके वॉलेट रेंज को हम लोग अनविजिबल कर देंगे। जो हमारा पैटर्न है वो चलेगा वॉलेट, होम और मैसेज, ये स्क्रीन हमारी बनेंगी। जब भी आपका ये इशू आए तो आप इसको जिस तरीके से मैंने अभी आपको वॉलेट को दोबारा ऊपर लेके गया हूँ, आपने इसी तरह वॉलेट की स्क्रीन को ऊपर ले जाना है। ये करने के बाद ऑलरेडी हमने यहाँ पे लेबल ले लिया था और इसमें पिक्सल भी हमने ऑलरेडी दे दिए थे। ये लेने के बाद हमने बटन लेना है स्टार्ट अर्निंग का, कि जिससे वो अपने स्टार्ट टास्क कर सकता है। इसको साइज़ को फ़ॉन्ट को 22 कर देते हैं। शेप मैं बटन की राउंडेड कर देता हूँ। विड्थ को मैं फुल पेरेंट कर देता हूँ और बटन के अंदर हम लोग लिख देते हैं टेक्स्ट, जो बटन में हम लिखेंगे स्टार्ट टास्क नाउ। स्टार्ट टास्क नाउ करने के बाद बैकग्राउंड कलर मैं इसका अर्निंग के लिहाज से ग्रीन कर देता हूँ और इसमें 22 की बजाय मैं इसको 20 कर देता हूँ। 20 फ़ॉन्ट ठीक रहेगा। हाँ, 20 स्टार्ट टास्क नाउ करने के बाद ये हमारा जो बटन है इसको भी रीनेम करना है ताकि हमें ब्लॉक बनाते हुए कोई मसला ना आए। इसको रीनेम कर लेंगे। रीनेम करते वक्त हम यहाँ पे लिख देते हैं टास्क BTN, ओके कर देंगे। टास्क BTN लिख के ओके कर देंगे। अल्फ़ाबेट में लिख लें या कैपिटल में लिख लें, कोई भी इशू नहीं होता। इसके बाद एक और लेबल हमने यहाँ पे लेना है। लेबल लेने के बाद उसकी स्पेस को ख़त्म कर देना है। एक उसके बाद बटन आएगा हमारा, ये बटन होगा हमारा, इसका फ़ॉन्ट साइज़ 18 रखेंगे हम। शेप राउंडेड होगी, विड्थ फुल कर लेंगे, फुल पेरेंट, और यहाँ पे आ जाएगा हेल्प। जो हेल्प पेज हमने बनाया था, अगर किसी को नहीं समझ लग रही तो वो यहाँ से हेल्प इससे ले सकता है। बैकग्राउंड में इसका ब्लू कर देता हूँ और फ़ॉन्ट इसका जो कलर है मैं वाइट कर देता हूँ, वाइट। ठीक है। हेल्प, अब किसी को भी रिक्वायरमेंट होगी हेल्प, यहाँ पे लिख देते हैं हाउ टू वर्क, क्वेश्चन मार्क भी ऐड कर देते हैं ताकि उसको इशू ना आए किसी भी किस्म का, वो बआसानी समझ सके कि उसको क्या अगर कोई इशू आ रहा है तो वो यहाँ से वो देख ले। इसके बाद हमने एक मज़ीद इसमें लेबल लेना है और जो हेल्प वाला हमारा था बटन, इसका हम थोड़ा सा साइज़ ताकि स्पेस के लिए मैं इसका 15 कर लेता हूँ ताकि 15 साइज़ फ़ॉन्ट का ठीक रहेगा। लेबल 18 की टेक्स्ट को हमने निकाल देना है। ये निकालने के बाद एक और बटन हमने यहाँ पे ऐड करना है। इस बटन का फ़ॉन्ट हम लोग कर देते हैं बोल्ड और इसको कर देते हैं 19। इसके फ़ॉन्ट साइज़ को जो हमने लास्ट बटन लिया था, ये हमारा बटन होगा इनवाइट /रेफर। इनवाइट/रेफर बटन होगा। बैकग्राउंड कलर इसका हम लोग चूज़ कर लेते हैं एम्बिश। आई थिंक एम्बिश नहीं सूट कर रहा है इसको। मैं इसका बैकग्राउंड कलर चूज़ कर लेता हूँ रेड और इसका जो कलर है वो वाइट कर देता हूँ। विड्थ को फुल पेरेंट कर देते हैं और इसकी जो शेप है उसको हम राउंडेड कर देते हैं। ठीक है। जो होम अरेंज थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है। स्टार्ट टास्क नाउ, हेल्प हाउ टू वर्क का बटन से वो हमारे हेल्प वाले स्क्रीन पे आ जाएगा, जो ये हेल्प वाली हमारी स्क्रीन बनी हुई। तीनों बटन लगाने के बाद स्टार्ट टास्क नाउ, ये तीनों जब बटन बन जाएंगे तो यहाँ से होम रेंज को हमने मिनिमाइज़ कर देना है। मिनिमाइज़ करने के बाद लेआउट में आना है। लेआउट में एक वर्टिकल अरेंजमेंट लेना है और इसको यहाँ पे इसके नीचे ड्रैग कर देना है। इसकी जो हाइट और विड्थ है उसको फुल पेरेंट कर देना है। ठीक है। फुल पेरेंट करने के बाद आपने जो आपकी होम रेंज है उसको आपने अनविजिबल कर देना है ताकि स्क्रीन हमारे पास पूरी आ जाए। यहाँ पे हमने यूज़र इंटरफेस में आके एक लेबल लेना है। लेबल के अंदर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे MSG लाइक मैसेज बाय एडमिन। अब इसके स्क्रीन को हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसका बैकग्राउंड मैं कर देता हूँ ब्लू और इसके जो कलर है उसको कर देते हैं, टेक्स्ट कलर को वाइट कर देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ में इसका कर देता हूँ 22।
आई थिंक 22 मैसेज बाय एडमिन। इसमें आप अपने फ़ॉन्ट के लिहाज से मर्ज़ी से जैसे चेंजिंग करना चाहे कर दें। इसके बाद वेब व्यूअर है, वेब व्यूअर आपने यहाँ पे कर देना है। यहाँ पे आप अपने कोई भी लाइक यूट्यूब चैनल हो गया, फेसबुक फाइल या आपकी ऐप की अगर वेबसाइट है यहाँ पे दे दें, या कोई भी ऐसी वेबसाइट जिसके ज़रिए आप यूज़र को कोई ऐसा मैसेज नोटिफिकेशन देना चाह रहे हैं, कोई हदायत फ़राहम करना चाह रहे हैं ऐप के हवाले से, कुछ भी वो आप यहाँ पे वेबसाइट लिंक यहाँ पे दे सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये मेरे चैनल का लिंक है, इसको यहाँ से डिस्क्राइब करके होम यूआरएल इस पर क्लिक करना है। जब भी कोई मैसेज इस पर क्लिक करेगा वो सीधा मेरे यूट्यूब पर चला जाएगा। अभी मैं इसको ऐड नहीं कर रहा। अच्छा, इसके बाद हमने एक बटन लेना है जिसको हमने यहाँ ड्रैग कर लेना है। ये बटन की जो साइज़ है वो मैं कर लेता हूँ 20 करने के बाद इसके बटन में ये बटन हमारा होगा स्टार्ट अर्निंग नाउ का बटन। स्टार्ट अर्निंग नाउ, ताकि अगर कोई भी आता है तो वो यूज़र यहाँ पे बासानी आके इस बटन को 20, इसकी जो विड्थ है उसको मैं फुल पेरेंट कर देता हूँ। शेप इसकी राउंडेड कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर मैं ऑलरेडी इसका लाइट ग्रीन कर देता हूँ और इसकी जो फ़ॉन्ट है उसको हम लोग ग्रे कर देते हैं। आई थिंक ग्रे नज़र नहीं आ रहा इतना, तो इसको हम लोग कर देते हैं ग्रीन। आई थिंक स्टार्ट अर्निंग नाउ, सॉरी मैंने बैकग्राउंड कलर चूज़ कर लिया है, तो लाइट ग्रे इसका बैकग्राउंड कर लेते हैं और जो यहाँ से हम लोग इसको वाइट कर देते हैं। स्टार्ट अर्निंग नाउ, ठीक है। इसके बाद ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट हमने होम अरेंज के नीचे ली थी इसको रीनेम करना है और इसको रीनेम करके हम लोग कर देंगे मैसेज अरेंज। मैसेज अरेंज के नाम से इसको आपने सेव कर लेना है। तो हमारा वॉलेट, मैसेज और होम, लाइक वॉलेट, होम और मैसेज ये हमारा सेव हो जाएगा। इसमें हमारा स्टार्ट अर्निंग नाउ का बटन भी आ गया है। ये करने के बाद आपने इसको मिनिमाइज़ कर देना है। मिनिमाइज़ करने के बाद लेआउट में आना है। लेआउट में हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, उसको ला के यहाँ पर ड्रैग कर लेना है। ये ड्रैग करने के बाद इसकी जो हाइट और विड्थ है उसको फुल पेरेंट करना है। विड्थ को फुल पेरेंट करने के बाद वापस मैसेज अरेंज में जाके इसको अनविजिबल कर देना है। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में आने के बाद आपने एक्सपेरिमेंटल में जाके एक ऐड बैनर यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। ऐड बैनर करने के बाद आपने आना है स्टोरेज में, जिसमें TinyDB1 आपने ऐड करनी है, TinyDB एक और हमने ऐड करना है। उसके बाद वापस एक्सपेरिमेंटल में आना है। 2 इनिशियल ऐड आप ले लें, लेकिन मैं यही आपसे कहूँगा कि ज़्यादा इनिशियल ऐड मत लीजिएगा इनवैलिड क्लिक से बचने के लिए। तो मैं यहाँ से 2 इनिशियल ऐड लेता हूँ। Firebase DB1 ले लेता हूँ और FiberDB1 के बाद हमारे पास आता है सेंसर में क्लॉक भी एक हम लोग यहाँ पे ले लेंगे और इसके जो टाइम ऑलवेज फायर और टाइमर अनेबल हम इसकी कर देंगे। इसमें क्लॉक 1 हमने ले लिया है। इसमें एक चीज़ हमारे से रह गई है, फायरबेस के नीचे हमने नोटिफायर लेना है, तो मैं क्लॉक को डिलीट कर देता हूँ और हम लोग नोटिफायर ले लेते हैं। नोटिफायर हमें मिल जाएगा, आप इसमें देख लेते हैं नोटिफायर कहाँ पे मौजूद है। नोटिफायर आई थिंक सेंसर में नोटिफायर अगर अवेलेबल नहीं है तो यूज़र इंटरफेस में आ जाएगा। ये देखें नोटिफायर एक ले लेना है इसके नीचे। नोटिफायर लेने के बाद वापस हमने जाना है सेंसर में, सेंसर में से क्लॉक ले लेनी है, ठीक है। ये क्लॉक हमने क्लॉक 1 ये ले लेनी है। इससे पहले मेरे से मैं नोटिफायर लेना भूल गया था, इसलिए मैंने इसको डिलीट करके दोबारा से नोटिफायर ले लिया है। क्लॉक 1 के बाद हमने इसके नीचे आना है एक्सपेरिमेंटल में, एक पुश नोटिफिकेशन लेना है। पुश नोटिफिकेशन लेने के बाद हमने आना है सोशल में और एक शेयरिंग का लिंक ले लेना है। शेयरिंग एक हमने इसमें ऐड कर लेनी ताकि शेयर कर सकें हम शेयरिंग। उसके बाद हमने दोबारा से एक फायरबेस DB1 इसमें ले लेना है। ये तमाम चीज़ें हमने इसके अंदर लेनी हैं। आप ऑलरेडी देख लो TinyDB1, TinyDB2, ये 2 इनिशियल ऐड, फायरबेस 1, नोटिफायर, क्लॉक 1, पुश नोटिफिकेशन, शेयरिंग 1, फायरबेस DB2, ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ले लेनी हैं। तो ये सारी चीज़ें देख ली। इस चौथे पार्ट के अंदर हम लोगों ने 4 चीज़ें टोटल बनाई हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप आपने क्या बनाया है।
इसको हम लोग पहले मिनिमाइज़ ख़त्म कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट पे जाके इसको अनविजिबल कर देते हैं। हमने इस ट्यूटोरियल में तीसरे ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था वॉल्यूम रेंज का, जो कि आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको। इसको अब हम लोग अनविजिबल करके होम रेंज मैंने आपको फिर बनाने सिखाई थी, जो होम रेंज जिसके अंदर हमारा स्टार्ट, टास्क, नाउ, हेल्प और इनवाइट और रेफ़र मौजूद थे। उसके बाद हम लोगों ने मैसेज अरेंज बनाया था, ताकि अगर कोई भी आप एडमिन की तरफ से मैसेज जाना चाह रहा है तो वो मैसेज आप यहाँ से चला जाएगा। आप उसमें कोई भी वेबसाइट ऐड कर सकते हो, मैं ऐड करना बता दूंगा किस तरीके से मैसेज ऐड करते हैं। इसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, जिसमें हमने अपने TinyDB1 इनिशियल ऐड हमारे गए थे, वो सारे मैंने इसके अंदर ऐड किए थे। ठीक है, ये ऐड बैनर आ गया है TinyDB1, TinyDB2। आपको मैंने बोला है 2 इनिशियल ऐड इसमें लेने हैं हमने, तो 2 ही इंटरस्टिशियल ऐड लीजिएगा। Firebase DB1, नोटिफायर 1, क्लॉक 1, पुश नोटिफिकेशन, ये तमाम स्टेप बाय स्टेप जिस तरह मैंने लिए हुए हैं इसी तरह आपने लेने हैं। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो बाकी मालूमात आगे इसमें मज़ीद हमने क्या एडिटिंग करनी है, अभी बहुत काम बाकी है। तो मेरे साथ कनेक्टेड रहें, मेरी वीडियो को पूरा देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक भी करें। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करते जाएं, मैं इसी तरह की अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।